अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज MCQs। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? पहला MCQ तो यही बन गया, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। डेफिनेशन बहुत आसान सी है, गौर से सुनिएगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट मूव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। कहता है इलेक्ट्रॉन या तो एनर्जी गेन करेगा या एनर्जी लूज़ करेगा जब वो मूव करेगा पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। क्या मतलब? प्रीवियस लेक्चर में आपने इस चीज़ को बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आपने कहा था आपके पास 2 प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट्स है और एक नेगेटिव प्लेट्स है। जो पॉजिटिव प्लेट है वो हाई पोटेंशियल है, जो नेगेटिव प्लेट है वो लो पोटेंशियल है। फिर आपने कहा था ये पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इसमें जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जब हम उस चार्ज को उसी में से मूव करवाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ उसने बात की जो एनर्जी है या तो गेन होगी या फिर लूज़ होगी। कब एनर्जी गेन होगी, कब एनर्जी लूज़ होगी, यहाँ हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो इलेक्ट्रॉन होगा या तो वो अगेंस्ट द फील्ड मूव करेगा या फिर टुवर्ड्स फील्ड मूव करेगा। ठीक है, जब अगेंस्ट द फील्ड मूव करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको वर्क डन करना पड़ेगा। और जब इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करेगा तो जब अगेंस्ट द फील्ड मूव कर रहा है उसको वर्क करना पड़ रहा है, और वर्क जो होगा वो हमें हासिल होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली जब वो इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव कर रहा है तो जो हमें एनर्जी मिल रही है वो पोटेंशियल से कन्वर्ट होकर काइनेटिक आ गई है। ठीक है, ये डायग्राम आपने बार बार ऑलमोस्ट यूज़ किए, इसको देखें समझ आ जाएगा। पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। ठीक है, सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, सारे नेगेटिव चार्जेस हैं। इस बिलफर्ज इस चार्ज पर भी पॉजिटिव का साइन है। ठीक है, पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये किसकी तरफ चला जाएगा? नेगेटिव प्लेट की तरफ चला जाएगा। और हम क्या चाहते हैं? ये मुसलसल नेगेटिव प्लेट की तरफ ना रहे, तो हम क्या करेंगे? हमें वर्क डन करवाना पड़ेगा। वर्क डन जो होगा, अब वर्क डन क्या हो रहा है? ये जो चार्ज है अगेंस्ट द फील्ड मूव करने जा रहे हैं। पहले था पॉजिटिव से नेगेटिव इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अब मूव करने जा रहा है अगेंस्ट द फील्ड। जब अगेंस्ट द फील्ड मूव करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेगा? वो वर्क डन करेगा। और वर्क डन हमें मिलेगा किसकी शक्ल में? पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में। ये चीज़ें हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन में भी यही बातें जो मैंने बताई हैं। आपके पास कहता है पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट ए का पोटेंशियल है VA, पॉइंट बी का पोटेंशियल है VB। तो इन दोनों के दरमियान क्या क्रिएट हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पर कोई फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? पहली पॉसिबिलिटी में जो चार्ज है वो अगेंस्ट द फील्ड मूव कर रहा है। जब चार्ज अगेंस्ट द फील्ड मूव करेगा तो वर्क डन होगा किस पर? चार्ज पर। और वर्क डन किसकी शक्ल में आपको मिलेगा? पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में मिलेगा। ये जो है आपको डायग्राम में भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे कि किस तरह है जो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है या फिर काइनेटिक एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने बताया ना आपको, यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो इसमें हम 2 बातें करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की भी बात करेंगे, हम इसमें पोटेंशियल एनर्जी की भी बात करेंगे। ठीक है, ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये कोई चार्ज है जो मूव कर रहा है। पहले उसने मूव किया पॉइंट B से A, फिर मूव करेगा A से B। अच्छा, यानी कि वर्क डन करेगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में आ जाएगा। डेल्टा U इक्वल Q इंटू VB माइनस VA। ये रिलेशन शायद पहले भी आपने पढ़ा था। VB माइनस VA को आप डेल्टा V भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर तो उसने मूव किया था अगेंस्ट द फील्ड, यानी कि A से B। अब जब वो मूव करेगा, अगर हम मूव करवाते हैं उसी चार्ज को B से A इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में? काइनेटिक एनर्जी में। तो हम ये लिखेंगे पोटेंशियल की जगह लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी Q इंटू डेल्टा V। अच्छा, ये Q जो है इसको हमने लिखा है 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक चार्ज है। Q की जगह क्या लिखा मैंने? E, और यहाँ से आगे डेल्टा V। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस पर कितना चार्ज होता है? ये होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कॉलम डेल V एज इट इज़ आ गया। फिर आगे वही बात 1.6 10 की पावर माइनस 19। ये जॉल कैसे आ गया? ये देखें, ये फार्मूला पढ़ा हुआ है आपने, V इक्वल W ओवर Q। अच्छा, W ओवर Q है, वर्क का यूनिट क्या होगा? जॉल। चार्ज का यूनिट क्या होगा? कॉलम। तो यहाँ से मैंने क्या किया? कॉलम डिवाइड था, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। वोल्ट कॉलम किसके बराबर हो गए? जॉल के। इधर देखिए ज़रा, ये भी तो कॉलम वोल्ट है ना, यानी कि वोल्ट कॉलम, ये किसके बराबर है? जॉल के।
तो इलेक्ट्रिक पहले भी बता चुकी हूँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट है ये। तो पीछे आपकी डेफिनेशन यही पड़ी थी, एनर्जी है गेन होती है या फिर लूज होती है बाय एन इलेक्ट्रॉन जब वो मूव करता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। और यहाँ से जो वैल्यू निकली आपके पास वो ये निकली है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल, यानी कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसके बराबर है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल के बराबर है। ठीक है, ये वाला सारा स्टेप आपकी बुक्स में भी दिए हुए हैं, बुक में भी दिया हुआ है, ये देखें कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल called 1 electron volt and denoted by 1 eV, defined as amount of energy acquired or lost by an electron as it traverses as is moved from potential difference of 1 volt। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, अच्छा अब इसी से रेलिवेंट एक एग्जांपल भी है, बहुत आसान और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आप पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, चार्ज दिया हुआ है, फॉल थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है, आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है। जनाब बहुत ही आसान एग्जांपल है, ऊपर जो अभी आपने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला निकाला है तो वही लगाएंगे आप। क्यू दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन और डेल्टा वी जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपको 3 वोल्ट, तो आप लिखेंगे डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखेंगे क्यू डेल वी। अच्छा फिर अब क्यू की जगह आपने क्या पुट किया 2 इलेक्ट्रॉन, वी की जगह आपने क्या पुट किया 3.0, इसको मल्टीप्लाई किया ये आ गया 6.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या हुआ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 6 आ जाएगा, यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब मुझे ये बताएं इसको अगर हमने जॉल में चेंज करो तो हम क्या करेंगे, आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसके बराबर है, अभी बताया था 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जॉल के बराबर। 6 एज इट इज आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह क्या लिखा 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जॉल, इनको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आइए बात की, ये तो एग्जाम्पल थी, वेरी इंपॉर्टेंट थी, इसको आपने लाजमी प्रैक्टिस करना है। अच्छा अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपैरिजन भी करना है, आप डिफ्रेंशिएशन भी करेंगे। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है लॉन्ग में बी पार्ट के तौर पर आ जाए, वैसे शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका फार्मूला होता है FE इक्वल Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, जो हमने कॉलम लास्ट निकाली थी। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसका फार्मूला होता है FG इक्वल GM1 M2 ओवर D स्क्वायर भी कह सकते हैं, R स्क्वायर भी कह सकते हैं, ये हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकाली थी। जो K होती है उसकी वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 K की वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, और G होती है उसकी वैल्यू होती है 6.673 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ठीक है, जो K होता है इसकी वैल्यू लार्ज होती है, जो G होता है इसकी वैल्यू क्या होती है स्मॉल होती है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ मास पर, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो जनाब ओबे करती है इन्वर्स स्क्वायर लॉ, और ये वाली जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये भी ओबे करती है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो ये मतलब हम क्या बता रहे हैं, सिमिलैरिटीज बता रहे हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट है पाथ फॉलो के, पाथ पर डिपेंड नहीं करता वर्क डन दोनों केसेस में। अच्छा इलेक्ट्रिक एज वेल एज ग्रेविटेशनल जो फोर्स है दोनों ओबे करती हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। डिफरेंस अगर हम पढ़ें तो डिफरेंस में आप कहोगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये अट्रैक्शन की फोर्स है। आपने पढ़ा था ना न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, every body of universe attract every other body with a force which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them। लेकिन आपने कॉलम में कहा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक है, तो वो जो थी वो अट्रैक्शन की फोर्स है, ये अट्रैक्शन की भी हो सकती है रिपल्शन की भी हो सकती है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीक फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रेंज होती है वो ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रिक फोर्स की रेंज कम होती है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर किस डिपेंड नहीं करती मीडियम पर, MCQs भी आ गया ये। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो डिपेंड करती है मीडियम पर कि मीडियम डाइलेक्ट्रिक है, फ्री स्पेस है, क्या है। अच्छा उसके बाद जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कैन नॉट बी शील्डेड, इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी शील्डेड। अच्छा उसके बाद कहते हैं जो क्या नाम ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें हम बात करते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट की, और इलेक्ट्रिक फोर्स में हम बात करते हैं जनरल कांस्टेंट की। वैल्यू मैं पहले बता चुकी हूँ, एक की वैल्यू है 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, एक की वैल्यू है K इक्वल 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये था आज का टॉपिक, शॉर्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, MCQs के लिए भी। तो आपने जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको अच्छी तरह से याद करना है। एक्सरसाइज में जो रेलिवेंट क्वेश्चन है उनको भी आपने सॉल्व करना है।
जो नेक्स्ट लेक्चर है इंशाल्लाह वो फिर आगे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।